रिवाइज कीजिए 18.1.3.2 RH ग्रुपिंग को। बताइए क्या RH एंटीजन है? जी बिल्कुल, RH एंटीजन है। बताइए यह RH एंटीजन किसके सिमिलर होता है और इसको किस पर ऑब्जर्व्ड किया गया है? जी बिल्कुल, RH ग्रुपिंग एनोदर एंटीजन होता है। यह एंटीजन सिमिलर होता है टू वन जो कि प्रेजेंट होते हैं इन रेसस मोंकी। हैंस RH इसको ऑब्जर्व्ड किया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज ऑफ मेजोरिटी, यानी कि नियरली 80% ऑफ ह्यूमंस। बताइए RH एंटीजन नियरली कितने परसेंट ऑफ द ह्यूमंस के आरबीसीज के सरफेस पर ऑब्जर्व्ड किया जाता है? जी बिल्कुल, RH एंटीजन नियरली 80% ऑफ ह्यूमंस के आरबीसीज के सरफेस पर ऑब्जर्व्ड किया जाता है। बताइए जिन इंडिविजुअल्स के आरबीसीज के सरफेस पर RH एंटीजन ऑब्जर्व्ड किया जाता है ऐसे इंडिविजुअल्स को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जिन इंडिविजुअल्स के आरबीसीज के सरफेस पर RH एंटीजन पाया जाता है उसको RH पॉजिटिव कहते हैं और जिन पर नहीं पाया जाता है उसको RH निगेटिव कहते हैं। यदि RH निगेटिव पर्सन एक्सपोज्ड हो जाए टू RH पॉजिटिव ब्लड तब क्या होगा? जी बिल्कुल, जब कोई RH नेगेटिव पर्सन एक्सपोज्ड हो जाए टू RH पॉजिटिव ब्लड तब फॉर्म करेगा स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को अगेंस्ट दी RH एंटीजन्स। देयरफॉर RH ग्रुप मैच्ड होना ही चाहिए बिफोर ट्रांसफ्यूजन। बताइए क्या एक स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि मिसमैचिंग ऑब्जर्व्ड किया गया है बिटवीन दी RH नेगेटिव ब्लड ऑफ ए प्रेग्नेंट मदर विद RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ fetus? जी बिल्कुल, एक स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि मिसमैचिंग को ऑब्जर्व्ड किया गया है RH नेगेटिव प्रेग्नेंट मदर के ब्लड और RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस के बीच में। बताइए क्या फीटस का RH एंटीजेंस एक्सपोज्ड होता है टू RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी? जी नहीं, RH एंटीजेंस ऑफ फीटस एक्सपोज्ड नहीं होता है टू दी RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर फर्स्ट प्रेगनेंसी में, एज दोनों ब्लड्स वेल सेपरेटेड होते हैं बाय द प्लासेंटा। बताइए कब पॉसिबिलिटी है कि फीटस का RH एंटीजेंस एक्सपोज्ड हो जाए टू दी RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर? जी बिल्कुल, फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के दौरान यह पॉसिबिलिटी है कि मैटरनल ब्लड का एक्सपोजर हो जाए टू ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस।
बताइए ऐसे केसेस में क्या होगा? जी बिल्कुल, ऐसे केसेस में मदर स्टार्ट कर देती है प्रिपेयर करना एंटीबॉडीज़ को अगेंस्ट आरएच एंटीजन इन हर ब्लड। मदर के सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी के केस में आरएच नेगेटिव मदर से आरएच एंटीबॉडीज लीक हो सकते हैं इनटू द ब्लड ऑफ फीटस जो फीटस आरएच पॉजिटिव हो और डिस्ट्रॉय कर सकता है द फीटल आरबीसीज को, और यह फैटल भी हो सकता है टू द फीटस और कॉज कर सकता है सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस टू द बॉडी। बताइए इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस किसको कहा जाता है? जी बिल्कुल, यदि आरएच नेगेटिव मदर का ब्लड लीक हो जाए आरएच पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस में, तो फीटस के आरबीसी को यह डिस्ट्रॉय करता है और कॉज करता है सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस को टू दी बेबी, जो कि फेटल भी हो सकता है। इसी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। बताइए इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को कैसे एवॉइडेड किया जा सकता है? जी बिल्कुल, फर्स्ट चाइल्ड के डिलीवरी के बाद मदर को इमीडिएटली एंटी आरएच एंटीबॉडीज को एडमिनिस्ट्रिंग किया जाए तब इसको एवॉइडेड किया जा सकता है। चलिए रिवाइज कीजिए 18.1.4 कोगुलेशन ऑफ ब्लड को। आप जानते हैं कि जब आप अपने फिंगर को कट कर लेते हैं या अपने आप को हर्ट करते हैं तो जो आपका घाव है वो कंटिन्यू ब्लीड नहीं करता है फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? बताइए ब्लड किसके रिस्पॉन्स में कोगुलेशन या फिर क्लॉटिंग को एक्सिबिट करता है? जी बिल्कुल, ब्लड एक्सिबिट करता है कोगुलेशन और क्लॉटिंग को इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा। यह बॉडी से ब्लड के एक्सेसिव लॉस को प्रिवेंट करने का मैकेनिज्म है। हो सकता है कि आप कहीं ऑब्जर्व्ड कर लें डार्क रेडिश ब्राउन स्कम को जो कि फॉर्म्ड होता है एट द साइट ऑफ ए कट और इंजुरी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बताइए यह क्या होता है? जी बिल्कुल, कट और इंजरी के साइट पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो डार्क रेडिश ब्राउन एस्कॉम फॉर्म्ड होता है, यह एक क्लॉट या फिर कोगुलम होता है जो कि फॉर्म्ड होता है मेनली थ्रेड्स के नेटवर्क से जिसको फाइब्रिन्स कहते हैं। इन फाइब्रिन्स में डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ब्लड के ट्रैप्ड हो जाते हैं। बताइए फाइब्रिन्स किसके कन्वर्जन से फॉर्म्ड होते हैं? जी बिल्कुल, प्लाज्मा में एंजाइम थ्रोम्बिन के द्वारा
इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस के कन्वर्जन से फाइब्रिन्स फॉर्म्ड होता है। बताइए प्रोथ्रोम्बिन किसको कहते हैं? जी बिल्कुल, प्लाज्मा में प्रेजेंट एनोदर इनएक्टिव सब्सटेंसेस जिससे थ्रोम्बिन फॉर्म्ड होता है उसी को प्रोथ्रोम्बिन कहा जाता है। बताइए फाइब्रिन्स के फॉर्मेशन में किस कॉम्प्लेक्स एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है? जी बिल्कुल, फाइब्रिन के फॉर्मेशन में एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज की रिक्वायरमेंट होती है। बताइए यह एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज किसके द्वारा फॉर्म्ड होते हैं? जी बिल्कुल, एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज फॉर्म्ड होता है बाई सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शन यानी कि कैस्केड प्रोसेस जिसमें इन्वॉल्व होता है ए नंबर ऑफ फैक्टर present in the plasma in an inactive state। बताइए कैस्केड प्रोसेस क्या होता है? जी बिल्कुल, कैस्केड प्रोसेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज को फॉर्म्ड करने वाली सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शन होता है जिसमें प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट नंबर्स ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। बताइए कोई इंजरी और ट्रॉमा ब्लड में किसको स्टिमुलेट करता है रिलीज करने के लिए सर्टेन फैक्टर्स को जिससे रिलीज्ड सर्टेन फैक्टर्स एक्टिवेट करते हों मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन को। जी बिल्कुल, इंजुरी या फिर ट्रॉमा स्टिमुलेट करता है प्लेटलेट्स को ब्लड में टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स और यह सर्टेन फैक्टर्स एक्टिवेट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन को। बताइए क्या टिश्यू के द्वारा भी कुछ सर्टेन फैक्टर्स को रिलीज करने पर एट द साइट ऑफ इंजुरी कोगुलेशन इनिशिएट हो सकता है? जी बिल्कुल, टिश्यू के द्वारा भी कुछ सर्टेन फैक्टर्स रिलीज्ड करने पर एट द साइट ऑफ इंजरी कोगुलेशन इनिशिएट हो सकता है। नाम बताइए उस आयन का जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लॉटिंग में। जी बिल्कुल, कैल्शियम आयन क्लॉटिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करता है। रिवाइज कीजिए लिम्फ यानी कि टिश्यू फ्लूइड को। एज ब्लड पासिस करता है थ्रू द कैपिलरी इन टिश्यू कुछ वाटर along with many water soluble substance मूव आउट करते हैं into the space between the cell of tissue leaving the larger protein and most of the formed elements in the blood vessels। यह फ्लूइड रिलीज्ड आउट होता है, इसी को इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। यानी कि जब ब्लड टिश्यू में सेल्स से होकर गुजरता है तो कुछ वाटर कई छोटे पानी में घुलनशील पदार्थों के साथ टिश्यू की सेल्स के बीच रिक्त स्थान में चला जाता है
जिससे ब्लड वेसल्स में बड़े प्रोटीन और अधिकांश गठित तत्व निकल जाते हैं। बाहर निकलने वाले इस द्रव को इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। बताइए, क्या इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड में सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एज दैट इन प्लाज्मा? जी बिल्कुल, टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के पास सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एज दैट इन प्लाज्मा। बताइए, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एटसेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज किसके थ्रू ऑक्यूर होता है? जी बिल्कुल, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एटसेट्रा का एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज ऑक्यूर होता है थ्रू टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। नाम बताइए उस इलोबरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स का जो कि कलेक्ट करता है टिश्यू फ्लूइड को और इसको ड्रेन्स बैक करता है टू दी मेजर वेन्स। जी बिल्कुल, लिम्फेटिक सिस्टम वह इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स होता है जो कि कलेक्ट्स करता है फ्लूइड को और ड्रेन्स करता है इसको बैक टू दी मेजर वेन्स। बताइए, लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट फ्लूइड को क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल, लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट फ्लूइड को लिम्फ कहा जाता है। बताइए, लिम्फ किस कलर का फ्लूइड है? साथ में यह भी बताइए, क्या एक स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जी बिल्कुल, लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है जो कि कंटेन करता है स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स को जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इम्यून रिस्पॉन्सेस ऑफ द बॉडी। बताइए, क्या लिम्फ भी एक इम्पोर्टेंट कैरियर होता है न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स के लिए? जी बिल्कुल, लिम्फ भी एक इम्पोर्टेंट कैरियर होता है न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स के लिए। बताइए, फैट्स किसके थ्रू ऑब्जॉर्ब्ड होते हैं? जी बिल्कुल, इंटेस्टाइनल विलाई के लैक्टियल्स में जो लिम्फ पाया जाता है उसी के थ्रू फैट्स एब्जॉर्ब्ड होते हैं। चलिए रिवाइज कीजिए 18.3 सर्कुलेटरी पाथवेज को। बताइए, सर्कुलेटरी पैटर्न्स कितने टाइप्स के होते हैं? जी बिल्कुल, सर्कुलेटरी पैटर्न टू टाइप्स के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। बताइए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है?
जी बिल्कुल, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेज़ेंट होता है आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में, जिसमें ब्लड पंप होता है बाय द हार्ट और यह पासेस करता है थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटीज़, जिसको साइनसेस कहते हैं। बताइए साइनसेस किसको बोलते हैं? जी बिल्कुल, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेज़ेंट होता है आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में, जिसमें लिम्फ पंप्ड होता है बाय हार्ट और पासेस करता है थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटीज़। इसी को साइनसेस कहते हैं। बताइए एनालिड्स और कॉर्डेट्स के पास किस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? जी बिल्कुल, एनालिड्स और कॉर्डेट्स के पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसमें ब्लड पंप्ड होता है हार्ट के द्वारा और ये हार्ट के द्वारा पंप्ड ब्लड सर्कुलेटेड करता है थ्रू ए क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ वेसल्स और इस पैटर्न को कंसाइडर्ड किया जाता है मोर एडवेंटेजियस एज द फ्लो ऑफ फ्लूइड can be more precisely regulated। बताइए क्या सारे वर्टिब्रेट्स पोजेस करते हैं मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट को? जी बिल्कुल, सारे वर्टिब्रेट्स मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट को पोजेस करते हैं। बताइए फिशेस के पास कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है और इसमें कितना एट्रियम और कितना वेंट्रिकल होता है? जी बिल्कुल, फिशेस के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है विद एन एट्रियम एंड एन वेंट्रिकल। बताइए एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के पास कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स? जी बिल्कुल, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है विद 2 एट्रिया and a single ventricle except one reptile, that is crocodile। थ्री चैम्बर्ड एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में बताइए कितना एट्रिया होता है और कितना वेंट्रिकल्स होता है? जी बिल्कुल, थ्री चैम्बर्ड एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में दो एट्रिया और एक सिंगल वेंट्रिकल्स होता है। उन तीन का नाम बताइए जिनमें चार चैम्बर्ड यानी कि फोर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। जी बिल्कुल, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स चार चैम्बर्ड हार्ट को पोजेस करते हैं विद टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स। बताइए फिशेस में हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है? जी बिल्कुल, फिशेज यानी कि मछलियों में हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है और यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होते हैं बाय द गिल्स और सप्लाइड किए जाते हैं टू द बॉडी पार्ट फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड
ब्लड इज रिटर्न टू दी हार्ट, यानी कि सिंगल सर्कुलेशन। बताइए फिशेज यानी कि मछलियों में सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है या फिर डबल सर्कुलेशन? जी बिल्कुल, फिशेज में सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है जिसमें हार्ट के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स को पंप किया जाता है और गिल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है और यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है और ऑक्सीजन को देकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से हार्ट में ला लेता है। इसलिए इसको सिंगल सर्कुलेशन कहा जाता है। बताइए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किसमें पाया जाता है? जी बिल्कुल, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। बताइए एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में पाए जाने वाला इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन रिसीव करता है और कहाँ से रिसीव करता है? जी बिल्कुल, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स, लंग्स, स्किन से रिसीव करता है। बताइए एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में बॉडी के अदर पार्ट से कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है? जी बिल्कुल, बॉडी के अदर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम रिसीव करता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बताइए कहाँ मिक्स्ड होते हैं और पंप्ड आउट होते हैं? जी बिल्कुल, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिंगल वेंट्रिकल्स में मिक्स्ड होते हैं और पंप्ड आउट होते हैं। इसी को इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। बताइए मैमल्स और बर्ड्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा रिसीव्ड किया जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा रिसीव्ड किया जाता है? जी बिल्कुल, बर्ड्स और मैमल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया के द्वारा रिसीव्ड किया जाता है और इसको सेम साइड के वेंट्रिकल्स में पासेज ऑन किया जाता है। बताइए क्या बर्ड्स और मैमल्स के वेंट्रिकल्स में विदाउट एनी मिक्सिंग ब्लड को पंप किया जाता है? जी बिल्कुल, बर्ड्स और मैमल्स में वेंट्रिकल द्वारा विदाउट एनी मिक्सिंग ऑफ ब्लड को पंप किया जाता है, यानी कि इसमें दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे प्रेजेंट होता है। इसलिए इन एनिमल्स में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। नाम बताइए उन दो ऑर्गेनिजम्स का जिसमें डबल सर्कुलेशन पाया जाता है? जी बिल्कुल, बर्ड्स और मैमल्स में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। चलिए रिवाइज कीजिए 18.3.1 ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को। बताइए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को और क्या कहा जाता है?
जी बिल्कुल, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। बताइए यह ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किससे कंसिस्ट होता है? जी बिल्कुल, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट होता है एक मस्क्यूलर चैम्बर्ड हार्ट, एक नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स और ब्लड फ्लूइड से जो कि सर्कुलेटेड करता है। जी बिल्कुल, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम consist of muscular chambered heart, a network of closed branching blood vessels, and blood, the fluid which is circulated। यानी कि मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट क्लोज्ड ब्रांचिंग वाले ब्लड वेसल्स का नेटवर्क ब्लड और फ्लूइड से ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट होता है। बताइए हार्ट किससे ड्राइव्ड ऑर्गन है? जी बिल्कुल, हार्ट मेसोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है। बताइए मेसोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है? जी बिल्कुल, हार्ट जो कि एक मेसोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन है, यह सिचुएटेड होता है थोरैसिक कैविटी में इन बिटवीन टू लंग्स और स्लाइटली टिल्टेड होता है टू द लेफ्ट। बताइए किस लंग की ओर हार्ट स्लाइटली टिल्टेड होता है? जी बिल्कुल, लेफ्ट लंग की ओर हार्ट स्लाइटली टिल्टेड होता है। बताइए हार्ट की साइज कितनी होती है? जी बिल्कुल, हार्ट का साइज एक क्लीच्ड फिस्ट साइज होता है। बताइए यह क्लीच्ड फिस्ट ह्यूमन हार्ट किससे प्रोटेक्टेड होता है? जी बिल्कुल, यह क्लीच्ड फिस्ट ह्यूमन हार्ट प्रोटेक्टेड होता है बाय ए डबल वाल्ड मेम्ब्रेनस बैग्स पेरिकार्डियम, और यह पेरिकार्डियम इनक्लोज करता है पेरिकार्डियल फ्लूइड को। बताइए हमारे हार्ट में कौन रिलेटिवली स्मॉल होता है, एट्रिया या फिर वेंट्रिकल्स? जी बिल्कुल, हमारे फोर चैम्बर्ड हार्ट में दो रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर्स होते हैं जिनको एट्रिया कहा जाता है, और दो लार्जर लोअर चैम्बर्स होते हैं जिनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। यानी कि अपर दो चैम्बर्स एट्रिया रिलेटिवली स्मॉल होते हैं और दोनों लोअर चैम्बर्स वेंट्रिकल्स रिलेटिवली लार्जर होते हैं। बताइए उस थिन मस्क्यूलर वाल को क्या कहते हैं जो कि राइट और लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट्स करता है? जी बिल्कुल, उस थिन मस्क्यूलर वाल को इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं, और यह इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट्स करता है राइट और लेफ्ट एट्रिया को। बताइए थिक वाल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम किसको सेपरेट करता है? जी बिल्कुल, थिक वाल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट करता है लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स को।
फिगर 18.2 का माइंड कैप्चर कीजिए और साथ ही इसको अपने नोटबुक में 10 बार बनाइए। बताइए एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम किसको कहा जाता है? जी बिल्कुल, सेम साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल एक थिक फाइब्रस टिश्यू से सेपरेटेड होते हैं। इसी थिक फाइब्रस टिश्यू को एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है। बताइए क्या ईच ऑफ दीज सेप्टा प्रोवाइडेड होते हैं विद एन ओपनिंग जिसके थ्रू टू चैम्बर्स ऑफ द सेम साइड कनेक्टेड हो? जी बिल्कुल, ईच ऑफ दीज सेप्टा प्रोवाइडेड होते हैं विद एन ओपनिंग जिसके थ्रू टू चैम्बर्स ऑफ द सेम साइड कनेक्टेड होते हैं। चलिए बताइए राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच की ओपनिंग किसके द्वारा गार्डेड होता है? जी बिल्कुल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग गार्डेड होता है बाई ए वाल्व और ये वाल्व फॉर्म्ड होता है मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प्स दी ट्राइकस्पिड वाल्व से। बताइए बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व किसको गार्ड करता है? जी बिल्कुल, बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व गार्ड करता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की ओपनिंग को। बताइए क्या ओपनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल का इनटू दी ओर्टा प्रोवाइडेड होता है विद सेमिलुनार वाल्व? जी बिल्कुल, राइट वेंट्रिकल का ओपनिंग पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल का ओपनिंग ओटा में प्रोवाइडेड होता है विद दी सेमिलुनार वाल्व। बताइए क्या हार्ट में वाल्व अलाउस करता है फ्लो ऑफ ब्लड को केवल एक डायरेक्शन में, दैट इज फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी और ओर्टा? जी बिल्कुल, हार्ट में वाल्व अलाउज करता है ब्लड के फ्लो को केवल एक डायरेक्शन में, यानी कि फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल और फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी और ओर्टा। बताइए क्या ये वाल्व्स प्रिवेंट करते हैं एनी बैकवर्ड फ्लो को? जी बिल्कुल, ये वाल्व्स प्रिवेंट करते हैं किसी भी बैकवर्ड फ्लो को। चलिए माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 18.2 सेक्शन ऑफ ए ह्यूमन हार्ट को। बताइए क्या आपको इसमें ओर्टा की लेवलिंग दिख रही है? पल्मोनरी आर्टरी की, पल्मोनरी वेंस की, लेफ्ट एट्रियम की, बंडल ऑफ हिस की, लेफ्ट वेंट्रिकल की, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की,
अपेक्स की, राइट वेंट्रिकल की, कोर्डाई टेंडिनाई की, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की, राइट एट्रियम, साइनो एट्रियल नोड की, वेना कावा की, बताइए इंटायर हार्ट किस मसल से बने रहते हैं? जी बिल्कुल, इंटायर हार्ट कार्डियक मसल्स से बने रहते हैं। बताइए किसका वाल मच थिकर होता है, एट्रिया का या फिर वेंट्रिकल का? जी बिल्कुल, वेंट्रिकल्स का वाल मच थिकर होते हैं देन डेट ऑफ द एट्रिया। बताइए नोडल टिश्यूज क्या होते हैं? जी बिल्कुल, नोडल टिश्यूज एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर होते हैं और इन्हीं स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर को नोडल टिश्यू कहते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन दी हार्ट। फिगर 18.2 देखिए। बताइए एस ए एन यानी कि साइनो एट्रियल नोड किसको कहा जाता है? जी बिल्कुल, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर जिसको नोडल टिश्यू कहते हैं, इसका एक पैच राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। इसी को साइनो एट्रियल नोड यानी कि SAN कहते हैं। बताइए नोडल टिश्यू का एनोडर्मास कहाँ देखने को मिलता है? जी बिल्कुल, नोडल टिश्यू का एनोडर्मास देखने को मिलता है इन दी लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, जो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के क्लोज होता है और इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड यानी कि EVN कहते हैं। बताइए एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड यानी कि EVN किसको कहा जाता है? जी बिल्कुल, राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास नोडल टिश्यूज का मास पाया जाता है। इसी को एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड यानी कि EVN कहते हैं। नोडल फाइबर्स का बंडल एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल यानी कि AV बंडल कहाँ से कंटिन्यूज करता है? जी बिल्कुल, नोडल फाइबर्स के बंडल एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल यानी कि AV बंडल कंटिन्यूज करता है फ्रॉम EVN और यह पासेस करता है थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और इमीडिएटली डिवाइड्स करता है into right and left bundle. Are you agree with this?
जी बिल्कुल, एक नोडल फाइबर का बंडल एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल यानी कि एवी बंडल एवियन से कंटिन्यू करता है, जो कि पासेस करता है थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ देयर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और इमीडिएटली डिवाइड्स करता है इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल। बताइए, ये ब्रांचेस किसको गिव राइज करते हैं? जी बिल्कुल, ये ब्रांचेस गिव राइज करते हैं टू माइन्यूट फाइबर्स throughout the ventricular musculature of the respective sides और इनको पुरकिंजे फाइबर्स कहा जाता है। माइन्यूट फाइबर्स थ्रूआउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड्स को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, माइन्यूट फाइबर्स थ्रूआउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड्स को पुरकिंजे फाइबर्स कहा जाता है। बताइए, क्या नोडल मस्कुलेचर के पास एबिलिटी होती है टू generate एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई दैट इज ऑटो एक्साइटेबल? जी बिल्कुल, नोडल मस्कुलेचर के पास एबिलिटी होती है टू जेनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई दैट इज यह ऑटो एक्साइटेबल होता है। बताइए, क्या नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल that could be generated in a minute vary करता है at different parts of the nodal system? जी बिल्कुल, नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल that could be generated in a minute vary करता है नोडल सिस्टम की डिफरेंट पार्ट में। बताइए, एस ए एन मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल को कितना जेनरेट कर सकता है? जी बिल्कुल, एस ए एन जेनरेट कर सकता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट इज 70 to 75 पर मिनट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। बताइए, पीस मेकर किसको कहा जाता है? जी बिल्कुल, एस ए एन को पीस मेकर कहा जाता है। पीस मेकर यानी कि एस ए एन जेनरेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट इज 70 to 75 पर मिनट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएशन एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। बताइए, हमारा हार्ट नॉर्मली 1 मिनट में कितना टाइम्स बीट्स करता है? जी बिल्कुल, हमारा हार्ट नॉर्मली 1 मिनट में 70 to 75 टाइम्स बीट्स करता है। एवरेज 72 बीट्स पर मिनट।